मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनाप्रिय ज्ञान, केवल ज्ञान, इन संपूर्ण ज्ञान की पर्यायों को अनर्पित कर दीजिए, गौण कर दीजिए। अब जीव नाम की वस्तु क्या है? ज्ञानी। ज्ञानी, मात्र ज्ञानी। जो ज्ञान है आत्मा में, वो ज्ञान सामान्य से आत्मा भिन्न कब होगी? ज्ञान सामान्य से रहित आत्मा कब होगी? ज्ञान सामान्य आत्मा से रहित कब होगा? और गुण गुड़ी में अपृथक भाव, संज्ञा लक्षण प्रयोजन की दृष्टि से पृथक है, स्वभाव से अधिकरण से अपृथक भाव ही होता है। इसलिए आत्मा जो है वही ज्ञान है, और ज्ञान जो है वही आत्मा है। जो जो वस्तु को आत्मा जानता है वो ज्ञान से जानता है, ऐसा व्यवहार से कथन चलता है। परंतु सत्य है, जो जो आत्मा पर वस्तु को जानता है वो आत्मा को ही जानता है। जो जो पर वस्तु को आत्मा जानता है। महात्मा इधर देखिए, इस पेन को मैं जान रहा हूं पर सत्य कुछ और ही है। आप व्यवहार से ऐसे ही कहेंगे, इस पेन को मैं जान रहा हूं, सत्य कुछ और ही है, पेन को नहीं, मैं अपने ज्ञान को ही जान रहा हूं। मैं किसे जान रहा हूं? मैं ज्ञान को ही जान रहा हूं। सद्भूत व्यवहार से बराबर मिटा। अब जैसा फिर ये भोले जैसे लोग कहेंगे, अपनी सुनाने लगे। अपनी सुनाने के लिए नहीं सुना, आपको तत्व निर्णय के लिए सुना रहे हैं। जज साहब 8-10 वर्ष की उम्र में हमने बे कक्षाएं अटेंड की लोगों की, जहां पर ये शब्द मैंने अपने कान में सुना है, सूल जैसा चुप गया था मेरे कान में। इन विषयों को मुनि लोग नहीं जानते। सुब्रत सागर जी, भिंडी का परेड मंदिर है, जहां पर क्लासें चलती थी मोक्ष मंडल की, वहां पर ये शब्द सुना था। इन विषयों को मुनिराज नहीं जानते वर्तमान की। तो मुझे लगा कौन सा ऐसा ज्ञान है जो कि मुनिराज के बाहर बोल रहे लोग। उनसे मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेरी उम्र नहीं थी उनसे कुछ कहने की, पर अंदर घुसने का प्रयास किया। संप्रदाय में नहीं, सत्य में। और तो खोज के देखा, मित्र, संपूर्ण धर्म मुनि की चर्या का विषय है, तो संपूर्ण ज्ञान मुनि का स्वरूप है। तो इससे मुनिराज निषेध क्यों कर देते हैं? एक ने हुआ हुआ कर दिया, सब हुए हुए करते रहोगे क्या? कि समय सार नहीं पढ़ने का, समय सार नहीं पढ़ने का, इतनी तुमने बोलना सीख लिया है, पर एक क्यों नहीं सीखा? समय सार में प्रमेय किस बात का है? मूलाचार के मुनि मात्र पात्र हैं। मूलाचार के मुनि मात्र पात्र हैं। समय सार का मुनि वस्तु है। पात्र सुंदर बनाते चले जा रहे हो, वस्तु रख नहीं रहे हो। ये सुंदर पात्र सोने के किसके लिए? वस्तु की बात कर दो तो विशुद्ध सागर मुनि विरोधी हो जाता है। मित्र, मैं मुनि विरोधी नहीं हूं, मैं दिगंबर मुनि हूं सच्चा। इस बात को कह रहा हूं कि मात्र तुम ये मुनि के भेष को, पात्र को मत देखो, इसमें मुनि के अंदर जो भाव मुनि बैठा हुआ उसके दर्शन करो। अब निहारिए, आपने जो मुनि बनने का निर्णय किया है, 5 इंद्र विषयों से विमुक्त हुए हो, एक किसके बल पर? ये उपाधि का बोध किसने दिया आपको? ज्ञान। वो ज्ञान है कौन सी बला है? पीयूष,
घट महमात्मम वेद में। यदि चक्रेश भी समझ गए ना तो मैं अपने आप को खुश मानता हूं कि एक तो समझे पूरी कक्षा में। समझ में आ रहा कुछ? घट महमात्मम वेद में, घट अहम मात्मम वेद में। ये सूत्र क्या कह रहे हैं चक्रेश भाई? घट महम मात्मम वेद में। ठीक करो अर्थ इसका। घटम अहम आत्मम वेद में, दो जगह आत्मा शब्द का प्रयोग, एक अहम एक आत्मा, इसलिए आप अर्थ ठीक करो इसको। हे मित्र, मैं आत्मा से जैसा घट को जानता हूं वैसा मैं अपनी आत्मा को भी जानता हूं। चक्र से क्यों सूत्र बनाया है? जो यूं कह रहे हैं परार्थ को ग्रहण करता है, ज्ञान परार्थ को ग्रहण करता है, उन्हें हम समझा रहे हैं। जैसे परार्थ को ग्रहण करता है ऐसे स्वार्थ को भी ग्रहण करता है। सोन्मुक्त प्रकाशम सुस्वसात्म प्रदीपवत। हे मित्र, तो जैसा पर का विविसा है वैसा स्वयं का ही विश्वास होता है। जैसा घट को वेदता है वैसा स्वयं को भी वेदता है। स्वस्वानुभवन मर्तवत, स्वस्वानुभवन मर्तवत। अब ये क्या करें? स्वस्वानुभवन मर्तवत, स्वस्वान भवन मर्तवत। जैसा तुम अर्थ को जानती हो वैसा मैं स्वयं को भी जानता हूं। इसलिए आत्मा घट को जानती है तो आत्मा स्वयं को भी जानती है। बराबर? अखिलेश भैया, जज साहब, मेरे पास ऐसी ऐसी मोटी मोटी पोथियां विराजमान हैं। यदि आप दर्शन करना चाहो मैं भी करा दूंगा। हे मित्र, प्रमेय कर्ण मातंड ग्रंथ है आचार्य भगवान प्रभाचंद्र स्वामी का, और परीक्षा मुख सूत्र की टीका ग्रंथ है। घट महात्मम वेद में इतने सूत्र की क्या विशाल टीका की है। इन हम सारे मुनिराजों को, ब्रह्म त्यागियों को धीमे 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 बता रहा हूं। अचानक पूरा विषय खोल दिया ना, बेचारे कल सुनने तो को नहीं आ पाएंगे। मुझे अच्छे से मालूम है, क्योंकि अधिक कठिन विषय सुनता रहे तो आनंद देगा, और समझने की कोशिश करेगा तो मस्तिष्क फट जाएगा। इसलिए ज़्यादा समझने की कोशिश मत करो, सुनने की कोशिश करो, धीरे धीरे समझ में आएगा। घट महात्मा वेद में, जैसे मैं आत्मा से घट को वेदता हूं ऐसा मैं स्वयं को वेदता हूं। अब मित्र आइए, यहां पर विषय क्या खिंच रहा है? घट मूर्ति, घट मूर्तिक, मैं अमूर्तिक। मूर्तिक घट को जान सकता हूं, उससे मैं अपनी अमूर्तिक आत्मा को भी जानता हूं। एक एक सूत्र गहरे हैं। महात्मा समर्थ जी, जिससे तुम घट को जान रहे हो उससे स्वयं को भी जानते हो। अब वो ज्ञान सामन है कहां? मेरी आत्मा में। बद्ध आत्मा मूर्तिक, स्वभाव से आत्मा अमूर्तिक। स्वभाव से अमूर्तिक आत्मा है। अध्यात्म शास्त्र कहता है, चाहे परमात्म प्रकाश हो, चाहे मित्र बृहद द्रव्य संग्रह की टीका हो, चाहे जयसेन स्वामी की समयसार की टीका हो, अमृतचंद स्वामी तो स्पष्ट ही लिख दिया, आत्मा एवं ज्ञानम, ज्ञान एवं आत्मा। अग्नि को उष्णता से भिन्न कब करेंगे?
उष्णता को अग्नि से भिन्न कब करेंगे? वो कभी हो भी सकती क्या? नहीं होगी ना। तो ज्ञान आत्मा से कभी अलग नहीं होता है, इंद्रिय मन की सहायता से हो रहा है, इसलिए परोक्ष है मत श्रुत ज्ञान। लेकिन मित्र अकलंक स्वामी कह रहे हैं साम्यवहारिक प्रत्यक्ष है। उस साम्यवहारिक प्रत्यक्ष की दृष्टि से संसारी आत्मा, बद्ध आत्मा, दिगंबर, योगीश्वर, छठवें सातवें गुणस्थान में झूल रहे ऐसे बीतरागी मुनिराज जब अभेद रत्नात्रय में लीन होते हैं तब वे साम्यवहार प्रत्यक्ष से चक्रेश आत्म प्रत्यक्ष से, और संव्यवहार शब्द को हटाता हूं मैं, आत्म प्रत्यक्ष से आत्मा को प्रत्यक्ष वेदते हैं। प्रत्यक्ष वेदते हैं। किसके आश्रय से कर्म निर्वीण होंगे? वहां अखंड श्रुत की धारा आत्म प्रतीति जो है उसके आश्रय से ही जीव सोहम सोहम सा अहम सोहम 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 सा अहम। अहम भी गया, सा भी गया, जो है सो है। सा अहम कब तक था? सा अहम जो वह है वह मैं हूं। सकार भी विलीन अहम। सकार विलीन अहम, अहम मात्र में। मैं जिसके लिए शब्द नए, मैं जिसके लिए बोल रहा है वो अर्थ क्या है? शब्द नए मैं जिसे कह रहा है उसका अर्थ क्या है? मैं का ज्ञान कौन है? आत्मा, ग्राहक। ज्ञानियों अब तो आप बहुत अच्छे समझ जाएंगे एक दिगंबर मुनि के लिए कितनी मेहनत लगती है। इसे स्वीकार करेंगे क्या आप दीपक? मार पर बिहार करते तुम देख रहे महाराज को प्रसन्न गदगद भाव से। इतना महाराज का असली रूप नहीं है, ये देह का रूप है। मुनिराज का असली रूप जो है, जो आप पूजा की छंदों में पढ़ लेते हो ना, दिन रात सम की घटिया, जब रात्रि में बंचर जीव चरते हैं तो योगीश्वर मित्र आत्मचिंतन करते हैं। योगीश्वर, ईमानदार के योगीश्वर, ईमानदार के योगीश्वर महात्मा संकल्प सागर जी। ध्यानस्थ योगी इतना ध्यान में लीन होता है कि ध्यान करने में बुद्धि नहीं दौड़ाता। ये कौन गूढ़ रहस्य है, आप शांति से कभी सुनना चाहे मैं आपको बता दूंगा। ध्यान में भी चित्त को नहीं दौड़ाते। चित्त दौड़ाएंगे ना तो परेशानी होगी। ध्यान में चित्त नहीं लगाते हैं, ध्यान में लीन हो जाते हैं। कोशिश तनाव देती है, सहजता आनंद देती है। लिख लो पीयूष, कोशिश तनाव देता है, सहजता आनंद देती है। आत्मा का आश्रय श्रुत ज्ञान के साथ प्रवेश किए श्रुत ज्ञान है कहाँ? खोजो श्रुत ज्ञान है कहाँ?
अरे आत्मा ही श्रुति ज्ञान की पर्याय से युक्त है, गुण पर्याय आत्मा की है। तो मित्र संव्यावहारिक प्रत्यक्ष से योगीश्वर संसार में बद्ध अवस्था में भी अपनी निर्बंध आत्मा को भेदते हैं। उस निर्बंध आत्मा का आश्रय लेकर के ही शुक्ल ध्यान पर आरूढ़ होते हैं, छह द्रव्यों का भी आश्रय लेते हैं और मित्र कैवल्य को प्राप्त होते हैं। कैवल्य की प्रक्रिया अपनी निजी चलेगी अंदर ही अंदर, फिर घाती अघाती संपूर्ण कर्म का क्षय करके सशरीरा अर्हंता अशरीरा सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए खीर खाने वालों को थोड़ी पता होता है खीर कैसे बनती है। यहां तक कि जैसा आप अपने जजमेंट से बोलना, न्यायाधीश की भाषा में बोलना, मित्र खीर बनाने वाले को भी पता नहीं होता खीर कैसे बनती है। पूछ लें माताओं से, सत्य बता दें तो उनकी चुनौती है। एक भी मां नहीं बता सकती, रोज बनाती है जननी, चूल्हे पर हंडी रख देना, दूध भर के चावल छोड़ देना मित्र, और काजू किशमिश छोड़ देना, कपूर का बघार लगा देना, यही बातें तुमसे बनती हैं। खीर कैसे बनती है इसका तुम्हें किंचित भी बोध नहीं है। आपका योग तो वस्तुओं के मिलाने में लगा हुआ है, आपके उपयोग में खीर बनी ही नहीं है, बन भी नहीं पाएगी। चावलों से दूध से पूछो इनका परमन कैसे इनमें हुआ है, उन्हें मालूम है हम कैसे बने हैं। और जिन्हें मालूम है वे दूध चावल बोलते नहीं, वे अजीब हैं, वे बोलते नहीं हैं। पर सत्य यही है, खीर का परमन कैसे खीर रूप हुआ है मित्र, दूध चावल के बीच की दशा है।